ठीक है, तो आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, टॉपिक अपना जो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर करंट के साथ। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन है पूरा का पूरा, एक साथ करेंगे एक ही फ्लो में। ठीक है ना, पूरा शॉर्ट रिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज क्या होता है आपका? एनी काइंड ऑफ एंटिटी दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, कोई भी एंटिटी है, एंटिटी दैट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंटिटी है जो क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की होती है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की जो एंटिटी होती है, खालीपन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? चार्ज। चार्ज कभी नजर नहीं आता है। ठीक है, चार्ज को आप खाली महसूस कर सकते हो, जब फ्लो करेगा तब महसूस कर सकते हो, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। हाँ, चार्जेस फोर्स जरूर लगाता है। ध्यान रखना किस किस तरह का फोर्स होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है आपका? रिपल्शन। ठीक है ना, और अगर अपोजिट टाइप के चार्ज आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच में क्या होगा आपका? अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, उसके अलावा चार्ज की जो बेसिक बात है वो ये है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है, इसका मेजरमेंट अपन कर सकते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपकी कूलाम। एसआई यूनिट आपकी क्या है? इसकी कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम गुलाम ही था। ठीक है ना, तो उसी के नाम पे एसआई यूनिट भी क्या है? इसकी कूलाम है। क्लियर है? तो बेसिक सी बात है कि अगर आपको किसी भी सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो है आपका Q इजिकल्स टू NE। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर Q जो है वो टोटल चार्ज ऑन सरफेस है। ठीक है, सरफेस का टोटल चार्ज। इसके अलावा यहाँ पे जो N आ रहा है आपका, वो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका नंबर है। उसके अलावा जो E है वो कांस्टेंट पैरामीटर है, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये बेसिकली चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, ये एक चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपका क्या करता है? चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके आपका चार्ज बनाते हैं। अगर किसी भी जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ का चार्ज हो जाएगा आपका 10E। ठीक है ना, अगर किसी जगह पर 1000 इलेक्ट्रॉन तो 1000E, 1000E। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग चार्ज बन जाता है आपका। क्लियर है? तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके बेस पे, कि मान लो आपसे कोई पूछे कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम ऑफ चार्ज contains how much इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपके 1 कूलाम ऑफ चार्ज में होते हैं। तो कितने होते हैं? Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका? NE। यहाँ से N कितना हो जाएगा आपका? Q/E। जो Q है आपका बेसिकली वो टोटल चार्ज है। अगर आपको बोल रहा है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज वहाँ पे है तो टोटल चार्ज क्या हो गया आपका? 1 कूलाम। और E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेक्निकली तो अपना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने चार्जेस, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक बार में 1 कूलाम के चार्ज में होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी चार्ज की बेसिक थ्योरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार्ज के बाद में करंट। ठीक है, करंट में आ जाते हैं। देखो बेसिकली करंट क्या होता है आपका? ठीक है, करंट क्या होता है आपका? जब वही चार्ज आपका फ्लो करना स्टार्ट करता है तो क्या बन जाएगा आपका? करंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो अपन सिंपली भाषा में इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये आपका बनाएगा करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। बेसिकली करंट का सिंबल होता है I। I इजिकल्स टू होता है आपका Q/T। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है इसका चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, आपके लेवल तक चार्ज अपॉन टाइम ही चलेगा। बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, पर अपन चार्ज अपॉन टाइम से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ी हुई जो इससे बातें हैं वो ये है। ठीक है, चार्ज आपका बेसिकली कूलाम में मेजरमेंट होगा। ठीक है ना, टाइम आपका सेकंड में होगा। तो जो करंट की ऐसा यूनिट बनती है, ठीक है, इसको अपन जनरली डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा? चार्ज से कूलाम, टाइम से सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। ठीक है ना, इसको अपन अल्टरनेटिवली बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा यूनिट क्या है तो आप एम्पियर बोल सकते हो। ठीक है ना, एम्पियर के नाम पे कूलाम पर सेकंड को अपन ने हमेशा से एम्पियर ही बोला है। ठीक है, अब यहाँ से एक डेफिनेशन बन के आती है 1 एम्पियर की। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? क्वेश्चन बहुत कॉमन है 1 एम्पियर वाला। डिफाइन 1 एम्पियर, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर आपका वो करंट है
जो 1 कूलाम चार्ज के किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो होने पर पैदा होता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो कि व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकंड, ना 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना आपका 1 कूलाम का चार्ज, ठीक है ना, तो वो आपका मिलकर करंट कितना बनाएगा 1 एम्पियर। देन करंट इन कंडक्टर इज 1 एम्पियर। उसी कंडक्टर में जो आपका करंट होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो बड़ा 1 एम्पियर करंट के लिए कंडीशन बहुत साफ सुथरी है, ठीक है, कि चार्ज आपका 1 कूलाम होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए आपका 1 सेकंड। इसको अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो I इजिकल्स टू क्या है आपका Q/T, ठीक है ना। I इजिकल्स टू अगर आपका Q/T है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि Q जो है ना वो मेरा मान लेता हूँ मैं, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात करते हैं अपन। करंट आपका 1 एम्पियर कब हो सकता है, करंट आपका 1 एम्पियर कब हो सकता है, जब चार्ज भी क्या हो आपका 1 कूलाम हो, टाइम भी क्या हो आपका 1 सेकंड हो। जब दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो आपस में यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकंड, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 कूलाम का चार्ज होगा, 1 सेकंड का टाइम होगा, तो करंट भी कितना होगा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना एक्सप्लेन कर दो सफिशिएंट होगा, ठीक है ना, भले 1 में आए भले 2 में आए। तो ये आपका करंट होता है। अच्छा, करंट की बेसिक बातें क्या है, सबसे पहली चीज़ ये कि करंट जो होता है ना आपका किसी भी सर्किट के अंदर जो फ्लो करता है ये हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है, ठीक है ना। चलो अपन इस चीज़ को डिटेल में बाद में देखेंगे।